student. Today myself Alka Dhingra is going to teach you chapter how do organism reproduce. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो विच हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स एंड एनिमल्स को टू कीप अलाइव. लेकिन आपको मालूम है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये ग्रो ओल्ड होते हैं विद टाइम एंड अल्टीमेटली डाइड हो जाते हैं. इनफैक्ट जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिमेन्स रहते हैं अलाइव ऑन द अर्थ फॉर अ लिमिटेड पीरियड of time and then dies. So new organism have to be produced in place of those who died. जो प्रोडक्शन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ उसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन. यानी कि व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन is a process in which new organism of a species is produced from an existing species, that is known as a reproduction. आपको मालूम है रिप्रोडक्शन एसेंशियल होता है फॉर द लाइफ और द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ. जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. जैसे एग्जांपल ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़ और ये बेबीज़ ग्रोज होते हैं अल्टीमेटली एडल्ट्स बन जाते हैं और फिर जब ओल्ड पेरेंट्स डाइड होते हैं तो उनके सन एंड डॉटर्स कीप लिविंग इन ऑन दिस sons and daughter also reproduce by giving birth to more babies and the process go and on. जो रिप्रोडक्शन होता है बाय ह्यूमन बींग्स वो इंश्योर करता है ऑल ह्यूमन बींग वी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ फॉर ऑल टाइम टू कम. अच्छा, आपको मालूम है जो रिप्रोडक्शन होता है वो गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट. जैसे एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ऑलवेज प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बेबीज़, कैट ऑलवेज प्रोड्यूस करता है किटन एंड सनफ्लावर सीड ऑलवेज प्रोड्यूस सनफ्लावर प्लांट्स. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. आपको मालूम है जो डीएनए होता है वो कॉपिंग करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिज़ाइंस of different organism to survive in the existing environment. लेकिन जो environment है इस constantly changes होता रहता है due to changes in temperature, climate, water level etc. लेकिन जो organisms होते हैं वो cannot adjust themselves to the changes in the environment and their species will become extinct. If there are a variation in some individual of a species, they may be able to survive the changes in the environment. So variation in species is necessary for the survival of different species and for the evolution of new species. Now how many types of reproduction are there? There are different ways in which new organisms are produced from their parents. Some organisms like amoeba just spill into two parts to produce new amoeba. Some organisms like hydra and yeast grow out of the parent bodies in the form of birds. Some organisms like birds and scale hatch out of the egg laid by the parents, whereas some organisms like human beings, calves, kittens and puppies are born with their mothers. This means that each species of organism produce in a different way. So all the different way of reproduction can be divided into two main groups: asexual reproduction and sexual reproduction. What is the asexual reproduction? In asexual reproduction क्या होते हैं जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स. यानी कि जब प्रोडक्शन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट इज कॉल्ड asexual reproduction. It is called asexual reproduction. क्यों? बिकॉज इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं सेक्स सेल्स और गैमीट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जो पार्ट होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का वो सेपरेट्स ऑफ होता है और ग्रो हो जाता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. तो इन एक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ खोली एक ही पेरेंट की नीड होती है टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म बट नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो एग्जांपल्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो क्या हैं? Bind diffusion in amoeba, budding in hydra, spore formation in rhizopus fungus, etc.
एक्चुअली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो टेक प्लेस होता है इन यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ व्हाट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, अ मेल सेक्स एंड अ फीमेल सेक्स. जो मेल पेरेंट होता है वो कंटेन करता है मेल सेक्स और मेल गैमेट्स, एंड द फीमेल पेरेंट जो होता है वो कंटेन करता है फीमेल सेल्स और फीमेल गैमेट्स. जो प्रोडक्शन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ देयर सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो सेक्स सेल होता है वन पेरेंट का वो फ्यूज़ होता है विद द सेक्स सेल्स ऑफ द अदर पेरेंट, और वो क्या फॉर्म करते हैं, न्यू सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट. और फिर ये जाइगोट क्या होता है, ग्रो होता है और डेवलप्ड होता है टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना. और जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में उनको हम क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल. Our father is a male and mother is a female. The male and female parents have a special organs in them जो प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल्स. तो जो एग्जांपल्स हैं इसके वो क्या हैं, ह्यूमंस हैं, फिश हैं, फ्रॉग्स हैं, हैंड्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स, काउज, हॉर्सेस एक्सेट्रा. जो बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसलिए यही होता है कि जो वन पेरेंट होता है उसकी नीड होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेयर एज दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि नो सेक्स सेल और गैमीट आर इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सेक्स सेल और गैमीट टेक पार्ट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. We will study asexual reproduction in detail. इन द एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है, सडन बॉडी सेल्स ऑफ द जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अंडरग्रो होते हैं रिपीटेड मायोटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं, देयर आर ऑफ 6 डिफरेंट मेथड्स. दीज आर होते हैं फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. जो सब हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे वो क्या है, फिजन. फिजन में क्या होता है, मैनी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जस्ट स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, है ना, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. इसको ही हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं. In biology, fission is the process of reproduction in unicellular organisms such as protozoa and many bacteria. जो प्रोसेस होता है फिजन का उसमें क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं स्प्लिट और डिवाइड हो जाते हैं टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. Fission is of 2 types, binary fission and multiple fission, depending on whether the parent organism split to form new organism or more than 2 organism. जैसे बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन इज़ अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. इन बाइनरी फिजन क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 ऑर्गेनिज्म, और जब ये जैसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म चीज़ हो जाता है टू ऑर्गेनिज्म कम इनटू एक्सटेंस. यूनिसेलुलर जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय बाइनरी फिजन. जैसे अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है कि वो डिवाइड करता है इट्स बॉडी को इनटू 2 पार्ट्स. कैसे, जब अमीबा सेल रीच हो जाता है इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, तो फर्स्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा लेंथन्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. उसके बाद क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का वो भी डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, 1 पार्ट्स अराउंड सेल न्यूक्लियस. इन दिस वे वन पेरेंट अमीबा डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सिमिलर अमीबा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा. और ये क्या होता है, जो 2 डॉटर अमीबा बनते हैं वो प्रोड्यूस्ड हेयर ग्रो टू देयर फुल साइज बाय ईटिंग फूड एंड देन डिवाइड अगेन टू प्रोड्यूस 4 अमीबा एंड सो ऑन. तो इस तरह से ये बाइनरी फिजन प्रोसेस होता है. मल्टीफिजन जो होता है वो भी क्या है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म के अंदर. मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है स्प्लिट और डिवाइड होता है टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम. कैसे, समटाइम्स क्या होता है, पर्टिकुलर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जो सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो फॉर्म्ड होती है अराउंड द सेल ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लाज्मोडियम. उसमें क्या होता है, जब इनसाइड द सिस्ट जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो स्प्लिट हो जाता है और डिवाइड हो जाता है सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मैनी स्मॉलर
न्यूक्लियाई, जिनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। जो लिटिल बिट जो साइटोप्लाज्म होता है वो कलेक्ट हो जाता है अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई, और जो उनकी मेम्ब्रेन्स फॉर्म्ड हो जाती हैं अराउंड देम। इस तरीके से बहुत सारी न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड हो जाती हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल विद इन द सिस्ट। इनफैक्ट क्या होता है, मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एज अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। जब फेवर कंडीशन अवाइव होती हैं तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है, फिर ओपन, और जो मैनी डॉटर सेल प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर वो रिलीज हो जाती हैं और सब क्या फॉर्म करती हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म। इस तरीके आपने देखा है जो सिंगल सेल पेरेंट अंडरगो था वो कहाँ गया, मल्टीपल फ्रिजन में, और उन्होंने क्या रिप्रोड्यूस किए, मैनी डॉटर सेल्स एट द सेम टाइम। तो ये प्लाज्मोडियम ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो रिप्रोड्यूस करता है बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ मल्टीपल फिजन। अबाउट 1000 डॉटर सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस्ड होती हैं बाय द मल्टीपल फिजन ऑफ वन प्लाज्मोडियम सेल्स। और ये प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है विच प्रोड्यूस मलेरिया डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। और ये किससे कैरिड होता है, बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, thereby spreading to malaria disease. Next type of asexual reproduction is budding. Budding is the asexual method of reproduction. Budding में क्या होता है, जो small part होता है बॉडी का of the parent organism वो कैसे ग्रो हो जाता है as a bird, और फिर वो डिटैच हो जाता है और कैसे बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, फोटोग्राफी दिख रहा है उसके अंदर डायग्राम आपको, कि जो हाइड्रा होता है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जो हाइड्रा होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग बाय यूजिंग इट्स रीजनरेटिव सेल्स। कैसे, हाइड्रा फर्स्ट में उसमें क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसको हम बर्ड बोलते हैं वो निकल आती है कहाँ से, साइड ऑफ द बॉडी से, बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल्स। और ये बर्ड क्या होती है, ग्रो हो जाती है ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स। और फाइनली क्या होता है कि जो टाइनी न्यू हाइड्रा होता है वो डिटैच हो जाता है इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा एंड लिव एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। इस तरह से आपने देखा जो पेरेंट हाइड्रा था उसने क्या प्रोड्यूस किया, न्यू हाइड्रा किया, और ये हाइड्रा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय ग्रोइंग बर्ड्स फ्रॉम इट्स बॉडी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, बडिंग बोलते हैं। अब जैसे ईस्ट में भी आपने देखा होगा जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी वो किससे होता है, बडिंग से होता है। ईस्ट आपको मालूम है टाइनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट होता है, और वो भी किससे रिप्रोड्यूस करता है, बाय बडिंग से। कैसे होता है कि उसमें ईस्ट में फर्स्ट एक वही बर्ड अपीयर हो जाती है ऑन द साइड ऑफ द सेल वॉल, और जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट ईस्ट सेल का फिर डिवाइड्स हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स, एंड वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाता है, मूव हो जाता है बर्ड के अंदर। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बर्ड होती है वो सेपरेट ऑफ हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट ईस्ट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। तो जो बडिंग होती है इन ईस्ट में however often take place so that the first buds start from their own buds and all of them remain attached to the parent yeast cell forming a chain of yeast। और थोड़े समय के बाद जितनी भी ये ईस्ट सेल्स होते हैं चेन के वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और क्या फॉर्म करते हैं, ईस्ट प्लांट्स। टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है, एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। और जो रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन है ना, वो किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसेस करते हैं हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्शन यूनिट जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। और जब ये स्पोर केस होता है ऑफ द प्लांट का वो बस्ट हो जाता है तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं एयर के अंदर। और ये एयरबोर्न स्प्रेज क्या होते हैं, लैंड ऑन फूड फॉर्स और अंडर फेवरल कंडीशंस। जो मोस्ट ऑफ द फंगी होते हैं आपके लाइक राइजोपस है, म्यूकस है, एक्सेट्रा है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है सच एज फॉर्न्स एंड मॉसेस, ये सब किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। जो कॉमन ब्रेड मोल्ड होती है फंगस प्लांट हुज साइंटिफिक नेम क्या होता है, राइजोपस, तो वो भी किससे रिप्रोड्यूस करता है, बाय द स्पोर फॉर्मेशन। कैसे,
जो टाइनी स्पोर्स होते हैं ब्रेड मोल्ड के या फंगस प्लांट्स के, जो आपको डायग्राम भी शो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट क्या प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। जब हम इसको मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड को असाइड फॉर अ फ्यू डेज रख दें, तो जो स्पोर्स होते हैं ब्रेड मोल्ड के जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, वो सेटल हो जाते हैं ऑन द मॉइस्ट ब्रेड और वो जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म न्यू फंगस प्लांट। तो जो ये ब्रेड मोल्ड प्लांट होता है, फर्स्ट कैसे लगता है, वाइट कॉटनी मास कवरिंग लाइक द ब्रेड स्लाइस विच लेटर ऑन टर्न्स ब्लैक। अगर आप इस स्लाइस ब्रेड को मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे तो ब्रेड मोल्ड प्राइंग उसमें आपको दिखेगा कि जो कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट है वो कंसिस्ट करती है फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफे, और थिन स्टेम्स होती है, उसके ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिया। और जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं के अंदर हंड्रेड्स ऑफ माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जो इंक्लोज्ड होते हैं ना स्पोर केस में। और जब ये स्पोर केस बस्ट हो जाता है तो ये जो टाइनी स्पोर्स होते हैं ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एयर्स के अंदर, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मोर ब्रेड मोल्ड प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। एक्चुअली क्या होता है कि इट वॉज वन सच एयरबोर्न स्पोर विच ग्रो ऑन द मोस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड केप्ट असाइड फॉर अ फ्यू डेज। अगर हम इसमें से वन स्पॉन्जिया रिमूव कर दें ब्रेड मोल्ड से, उसको स्लाइड करें, फिर उसको देखें, तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है वो क्लियरली आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हों या वेल एज एनिमल्स, उनका अगर स्मॉल कट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी और उनको ग्रो कर दें और रीजनरेट होते हैं तो फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। जैसे सिंपल एनिमल्स है, हाइड्रा है, प्लानेलेरिया है, ये रीजनरेशन शो करते हैं। कैसे कि इनको अगर हम कट कर दें इनटू नंबर ऑफ पीस, और इन पीसेस को ये क्या हैं जो इंडिविजुअली हो जाते हैं तो ग्रो हो जाते हैं इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसे, आपको डायग्राम में भी शो कर रहे हैं हम कि जो प्लानेरिया है वो फ्लैट फॉर्म होता है, जो किस में मिलता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में। प्लानेरिया क्या होता है, पॉसेस करता है ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर हम बॉडी ऑफ प्लानेरिया को समहाउ कट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, जैसे डायग्राम में शो कर रहे हैं, तो ईच बॉडी पीस कैन रीजनरेट इनटू अ कंप्लीट प्लानेरिया बाय ग्रोइंग ऑल द मिसिंग पार्ट, है ना। तो ये क्या है, सम वर्ड्स कट्स, जैसे हमने इसमें डायग्राम में दिखा रहे हैं कि 3 पीसेस में कट कर दिया है। थोड़े समय के बाद क्या होगा कि ये जो ईच कट पार्ट ऑफ द प्लानेरिया है, ये वॉर्म्स का ग्रो हो जाते हैं इनटू अ कंप्लीट प्लानेरिया, और ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम जस्ट वन प्लानेरिया वॉर्म। इसी तरह से हाइड्रास को भी हम अगर गेट कट कर दें इनटू अ नंबर पीस, तो ईच बॉडी पार्ट ऑफ जो बॉडी हाइड्रा का है वो ग्रो हो जाता है इनटू कंप्लीट हाइड्रा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। जो सम ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म, कैन ब्रेक अप easily into a smaller pieces or fragments on maturing. These pieces or fragments can then grow and form new organism complete in all respects, यानी कि another method of reproduction जिसको हम क्या बोलते हैं, fragmentation. So what is the fragmentation? जो breaking up of body of a simple multicellular organism into 2 or more pieces, और ये pieces on maturing, each of which grow to form a complete new organism is called fragmentation. So breaking up of the body of organism in fragmentation to form new organism occur naturally when the parent organism mature, तभी ये process होता है। Fragmentation is also a asexual method of reproduction, और ये किन के अंदर होता है, सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, जैसे स्पाइरो वगैरह हो गया, सी एनिमल्स हो गए, ये इससे रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपको डायग्राम में हम एक स्पाइरो वगैरह का एग्जांपल ले रहे हैं कि जो स्पाइरो वगैरह होता है वो ग्रीन फिलामेंटस alga प्लांट होता है, जो किसके अंदर मिलता है, पॉन्ड, लेक्स और स्लो मूविंग स्पेस में। तो जो स्पाइरो वगैरह फिलामेंट है सिंपली ब्रेक्स हो रहा है इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स ऑन मैचुरेशन, और ये जो ईच फ्रेगमेंट है ग्रो हो रहे हैं इनटू अ न्यू स्पाइरोग्राफ। फिर ये ब्रेकअप हो जाते हैं, फिलामेंटा ऑफ मीच स्पाइरोग्राफ ऑन ओन ब्रिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
और स्पायर वगैरह रिप्रोड्यूस होता है बाय द ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी क्या है, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये किसके अंदर होता है, खाली प्लांट्स के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो न्यू प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है यूजली इन्वॉल्व करता है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। और ये जो बर्ड होते हैं वो किस में होते हैं, डॉर्मेंट स्टेट यानी कि इनएक्टिव स्टेट में इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। जब इनको सूटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये बर्ड्स ग्रो हो जाती हैं टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, है ना। इनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, आपने देखा है जो ग्रीन ग्रास प्लांट होता है वो स्प्रिंग अप होती है ना ड्राई फील्ड्स आफ्टर द रेन्स। कैसे कि जब फील्ड्स में ड्राई स्टेम्स ऑफ द ओल्ड ग्रास प्लांट्स ऑल ओवर दैम, तो ये ड्राई स्टेम्स के अंदर क्या आ जाती हैं, बर्ड्स विच आर इन एक्टिव स्टेज। बाय गेटिंग रेन वाटर ये बर्ड्स प्रेजेंट ऑन जो ड्राई ग्रास स्टेम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और ग्रो हो जाती हैं इनटू न्यू प्लांट्स। तो ग्रीन ग्रास ग्रोज होती हैं जो इन द फील्ड आफ्टर रेन फ्रॉम द ड्राई ओल्ड स्टेम ऑफ ग्रास प्लांट प्रेजेंट इन द फील्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा बता रहे हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है ऑन द स्टेम एज वेल एज द लीव्स ऑफ वायरोफिलियम प्लांट्स विच कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। जो वायरोफिलियम प्लांट्स होता है वो भी कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय यूजिंग आइदर अ पीस ऑफ इट्स स्टेम और इट्स लीव्स। जैसे प्लांट को ब्रोकन कर दें, पीस ऑफ द स्टेम ऑफ अ वायरोफिलियम प्लांट इज द इन द ग्राउंड, we will get a new biofilm plant from going in it in a week time. Even the leaves of biofilm plants can produce new plants. कैसे जो लीव्स होती है बायोफिलम प्लांट्स की उसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स होती है उनके मार्जिन्स पे, और ये बर्ड्स क्या होती हैं, डिटैच हो जाती हैं फ्रॉम द लीव्स, फॉल ऑन द ग्राउंड एंड देन ग्रो टू रिप्रोड्यूस न्यू बायोफिलम प्लांट्स। और ये ब्लड्स कैन ऑल्सो ड्रॉप बाय द ग्राउंड टुगेदर विद द लीव्स एंड देन ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। समटाइम्स क्या होता है, इवन बिफोर अ लीव्स drops of from a biofilm we see a new plantlets already growing on it. So when the mature leaf of the plant falls on the ground, then each plantlet can grow into a new plants. So जो leaf of biofilm plant can reproduce new plants. Money plant can also be grown by a vegetative propagation by using of its stem as follows. Cut a piece stem of money plant in a such way that it contain at least one plant leaf on it, है ना। और उसके बाद उसको हमने क्या कर दिया, ये जो डिप होता है वन एंड ऑफ इस स्टेम को वाटर में कर दिया। आप थोड़े दिनों में देखोगे कि ये जो न्यू रूट्स अपीयर हो जाती हैं एट द पॉइंट्स वेयर लीफ वॉज अटैच्ड। तो पीस ऑफ स्टेम विच ग्रोजली ग्रो इनटू द न्यू मनी प्लांट। डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट बाय यूजिंग ट्यूबर्स विच आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स और रूट्स। ट्यूबर क्या होता है, थिकन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट होता है विच इज स्वेलन विद अ स्टोर फूड। और ये ट्यूबर के अंदर क्या होती है, नंबर्स ऑफ बर्ड्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं। तो जो ये बर्ड होती है, ये आई होती है ऑफ द ट्यूबर grow into a new plant when the old tuber is planted in the soil in the next growing season. These are the two types of tubers, stem tubers and root tubers. पोटैटो क्या है, स्टेम ट्यूबर है, वेयर जो स्वीट पोटैटो है वो रूट ट्यूबर है। कैसे पोटैटो ट्यूबर क्या है, आपको मालूम है अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो प्लांट का। पोटैटो प्लांट जो होता है उसका पोटैटो ट्यूबर वो यूज होता है फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट पार्ट। जो पोटैटो ट्यूबर होता है वो प्रोड्यूस करता है मोर देन वन प्लांट। कैसे, पोटैटो ट्यूबर हैज़ मैनी बर्ड्स, जो हम डायग्राम में शो कर रहे हैं, जैसे इनको क्या बोलते हैं, आइज ऑन इट्स बॉडी। ये बर्ड एक्ट एज अ ऑर्गन इन वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन, जब ये पोटैटो ट्यूबर प्लांटेड करते हैं सॉइल के अंदर तो जो वेरियस बर्ड्स होती हैं पॉलन ट्यूबर की वो स्टार्ट हो जाती हैं ग्रो होना और क्या फॉर्म करती हैं, न्यू पोटैटो प्लांट्स।
आपको मालूम है ये नेसेसरी नहीं होता है कि टू प्लांट द होल पोटैटो ट्यूबर इन द ग्राउंड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। कैसे हम उसको प्लांट को इवन प्लांट कट पीसीज ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर अगर उनको भी हम ग्राउंड में सोन कर दें तो वो भी क्या ऑब्टेन करती हैं, न्यू प्लांट, है ना। तो जितने भी कट पीसेस ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स है शुड हैव अ बड ऑन दैम, बस ये आपको देखना पड़ता है। और जब कट अ पोटैटो ट्यूबर इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस इन सच वे दैट ईच every piece has a bud on it and plant then in the ground, then each cut piece of potato tuber will produce a new potato plant in due course of time। और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड होते हैं प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट्स बाय ट्यूबर्स इन मच फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। दिस आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। अब क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं दूसरे प्लांट से बाय यूजिंग द मैन मेड मेथड्स। सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। तो जो नंबर ऑफ मेथड ऑफ अर्न होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप्स मेनली, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। व्हाट इज़ द कटिंग? जो स्मॉल पार्ट होता है प्लांट का उसको हम रिमूव करते हैं बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग। और ये कटिंग पीस क्या हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है। बाय मेकिंग अ कटिंग केयर शुड बी टेकन टू सी दैट देयर आर सम बर्ड्स ऑन इट। अब इस मेथड में क्या करते हैं, जो कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट्स होता है जिनके अंदर बर्ड्स होती है उसको हम ले लेते हैं और उसके लोअर पार्ट को हम बैरिड कर देते हैं मॉइस्ट सॉइल के अंदर। कुछ दिनों में आप देखते हो जो कटिंग होती है वो डेवलप करती है रूट्स एंड शूट एंड ग्रोथ्स इनटू अ न्यू प्लांट्स। जो कटिंग्स है वो क्या है, मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। तो जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट्स। जैसे रोज़ हो गया, बोगनविलिया हो गया, ग्रेप, शुगर केन, बनाना, कैक्टस, ये सब किससे ग्रोज होते हैं, बाय मीन्स ऑफ कटिंग्स। लेयरिंग, इसमें क्या होता है, जो मेथड होता है ब्रांच ऑफ द प्लांट वो क्या होता है, पुल्ड होता है टूवर्ड्स द ग्राउंड और फिर वो जो पार्ट ऑफ इट्स कवर्ड होता है वो विद किससे कवर्ड हो जाता है, विद अ मॉइस्ट सॉइल लिविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। थोड़े देर में हम देखते हैं कि जो न्यू रूट्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच जो बरीड होती हैं सॉइल के अंदर। फिर जो ये ब्रांच होता है इसको हम कट ऑफ कर लेते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स और जो पार्ट ऑफ द ब्रांच का होता है वो किस में डेवलप्ड हो जाता है, इनटू रूट्स ग्रो टू बिकम अ न्यू प्लांट जस्ट लाइक द पेरेंट प्लांट। तो जैस्मिन प्लांट है वो प्रोपोगेटेड और प्रोड्यूस होता है बाय द लेयरिंग मेथड। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, वो मेथड होता है जिसके अंदर हम कट कर लेते हैं स्टेम्स को 2 डिफरेंट पार्ट्स के, वन विथ रूट्स एंड अदर विदाउट रूट्स, जैसे हम दिखा रहे हैं डायग्राम के अंदर। उनको ज्वाइन कर लेते हैं दोनों को इस तरीके से कि 2 स्टेम्स ज्वाइंस हो जाएं और ग्रो हो जाएं एज अ सिंगल प्लांट, है ना। कैसे, जो कट स्टेम ऑफ अ प्लांट और ट्री होती है जिनके अंदर रूट्स होती हैं जो फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। यानी कि स्टॉक क्या हो गया, लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग द रूट्स। और जो कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट को हम कट कर लेते हैं विदाउट रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकन्स। साइकन क्या हो गया, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट विच में हैव लीव्स ऑन इट बट नो रूट्स। अब ग्राफ्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों प्लांट्स को चूज़ कर लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं एज अ साइकन एंड स्टॉक। फर्स्ट क्या करते हैं, हम स्टेम रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट चूजन टू द मेक साइकन, है ना। और फिर हम उसको साइकन को क्या कर लेते हैं, स्लैंटिंग कट कर लेते हैं। और जो स्टेम होती है सेकंड प्लांट की जिसके अंदर क्या होती है रूट, उसको भी हम कट कर लेते हैं स्लैंटिंग वे में। फिर जो लोअर पार्ट ऑफ का जो प्लांट होता है स्टॉक, उनको हम दोनों को क्या कर लेते हैं, टाइट कर देते हैं, फिटेड टुगेदर एंड बाउंडली टाइड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड कवर्ड प्रॉपर्ली विद अ पॉलीथीन शीट to prevent harmful infection by bacteria or fungus and loss of water and plant cell from the cut and joined end of stalk and child। और जब हम ज्वाइन करते हैं सेकंड को स्टॉक से तो हमें केयर भी देखनी होती है, श्योर करना होता है कि जो कैम्बियम लेयर है सेकंड की वो कांटेक्ट हो विद द कैम्बियम लेयर ऑफ स्टॉक, है ना। इस तरह से क्या होता है, फिर ये जो कट होते हैं सून हील्स हो जाते हैं और स्टॉक एंड साइकन जो होते हैं 2 प्लांट्स के वो दोनों एक साथ ग्रो होते हैं और बिकम हो जाते हैं और कैसे बन जाते हैं, 1 प्लांट।
तो जो साइकन होता है वो कंटिन्यूस होता है टू प्रोड्यूस इज ओरिजिनल लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बट इट गेट्स वाटर एंड मिनरल्स फॉर मेकिंग फूड फ्रॉम द chosen stock. So the fruits will have the characteristic of both the plants. Grafting is also used to breed fruit trees and flowering bushes. Apple, peach, apricot are the examples of this process. जो ये एडवांटेजेस होती है ऑफ द ग्राफ्टिंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल की क्या होती है कि जो ग्राफ्टिंग होती है वो इनेबल अस करती है टू कंबाइन द मोस्ट डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू प्लांट्स, है ना. बाय ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है, जो यंग सैकन होता है, जो शूट पार्ट होता है प्लांट का, कैन बी मेड टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट क्वाइट फास्ट व्हेन इट इज़ ग्राफ्टेड टू द स्टॉक ऑफ अ मैच्योर प्लांट. और ये क्या अनेबल करता है टू ऑब्टेन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैविंग डिफरेंट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ग्राफ्टिंग साइकल्स फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स ऑन द सेम स्टॉक्स. What are the advantages of artificial vegetative propagation? क्या होता है, फर्स्टली कि जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वो एग्जैक्टली कैसे लगते हैं, पेरेंट प्लांट्स की तरह, विद एनी डिज़ायरेबल जो फीचर होता है प्लांट पेरेंट प्लांट का, वो उसके अंदर भी रेप्लिकेटेड हो जाता है. जो फ्रूट ट्रीज होते हैं ग्रोन फ्रॉम सीड्स मे टेक मैनी ईयर्स बिफोर दे स्टार्ट टू बी अ फ्रूट, बट द fruit trees grown from cuttings or grafting start to bear fruit such earlier. जो plants grown होते हैं by vegetative propagation usually need less attention in their early years than the plants grow from seed. और जो many plants can be grow from just parent plant by artificial propagation, or we can also get seedless plant by artificial propagation. नाउ व्हाट इज़ द टिश्यू कल्चर. जो प्रोडक्शन होता है न्यू प्लांट का फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल्स, जिसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट इन अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो ग्रोथ मीडियम होता है उसको यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग प्लांट टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस बिकॉज इस कंटेन वेरियस प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ जेली, जिसको हम अगर बोलते हैं, एंड प्लांट हार्मोन्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ. अब ये कैसे होता है टिश्यू कल्चर का प्रोसेस. पहले हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पीस का प्लांट टिश्यू का ले लेते हैं फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट और टिप ऑफ द प्लांट, और उसको हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं इन अ सर्टाइल जेली विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स. और ये हार्मोन्स क्या करता है, जो सेल होता है प्लांट टिश्यू के अंदर उसको डिवाइड करता है रैपिडली, प्रोड्यूसिंग मैनी सेल्स जो क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं शेपलेस हम्प ऑफ मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस. फिर इस कैलस को हम ट्रांसफर कर देते हैं अनदर जेली कंटेनिंग सूटेबल प्लांट हार्मोन्स, जो कि स्टिमुलेट करते हैं सेल्स टू डेवलप रूट. और जो कैलस होता है विद डेवलप रूट को हम पुट कर देते हैं अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ शूट. जब कैलस के अंदर रूट और शूट हो जाते हैं सेपरेट इनटू अ टाइनी प्लांट, इन दिस वे में क्या होते हैं, मैनी जो टाइनी प्लांटलेट्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, और उनको हम किसके लिए, फिर वो क्या फॉर्म कर देते हैं, जस्ट अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट्स और टिश्यू. जो प्लांटलेट होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ट्रांसप्लांटेड कर देते हैं पॉट्स और सॉइल के अंदर, और वो क्या फॉर्म ग्रो हो जाते हैं किसके अंदर, टू फॉर्म मैच्योर प्लांट्स. तो ये जो टेक्निक होता है यूज होता है इंक्रीजिंगली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक ऑर्चिड्स, डेलिया एक्सेट्रा. तो जो प्रोडक्शन होता है प्लांट्स का बाय मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, due to the extremely small amount of plant material used. What are the advantages of tissue culture? Tissue culture क्या है, फास्ट टेक्निक है. इसके अंदर क्या होते हैं, 1000 ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस फॉर इन अ फ्यू वीक्स टाइम फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू. न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, डिजीज़ फ्री होता है, और ये ग्रो जो टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन. और इसके लिए हमें बहुत कम स्पेस चाहिए होती है फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर. थैंक यू. आई होप you will understand these topics. Rest of the topic we will share in a next video.